सृष्टि के प्रथम स्वरूप। महादेव की पहली कृपा से सृष्टि का निर्माण प्रारंभ हुआ, जिसके माध्यम से सृष्टि का प्रथम स्वरूप अस्तित्व में आया। महादेव की समाधि से ब्रह्मांड के प्रथम तत्वों की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों का निर्माण शिव की लीला का अंश है। सृष्टि की व्यवस्था और देवी पार्वती का योगदान। सृष्टि को स्थिरता देने के लिए महादेव ने देवी पार्वती का योगदान स्वीकार किया। उन्होंने पृथ्वी, वनस्पति, जीव जंतु और संपूर्ण प्राकृतिक तत्वों को महादेव के निर्देशानुसार संतुलित किया। पार्वती की रचना के बिना सृष्टि अधूरी थी और उनका योग शिव की सृष्टि को संपूर्णता प्रदान करता है। महादेव और पंचमहाभूत। पंचमहाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के तत्वों को महादेव के नियंत्रण में देखा जाता है। शिव ने इन तत्वों का निर्माण किया और उन्हें संतुलित किया। सृष्टि के प्रत्येक जीव की मूलभूत आवश्यकताएं इन तत्वों से जुड़ी हैं। शिव के बिना ये पंचमहाभूत अस्थिर हो जाते और सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता है। समय और काल का निर्माण। महादेव को कालों के काल कहा जाता है। शिव ने समय की धारा को निर्मित किया, जिससे सृष्टि में हर जीव की आयु और उसकी घटनाओं का निर्धारण हुआ। महादेव का एक अंश है जिसे वे नियंत्रित करते हैं। सृष्टि के रक्षक के रूप में महादेव। महादेव न केवल संहारक हैं, बल्कि सृष्टि के रक्षक भी हैं, जिसमें उन्होंने हर युग में सृष्टि की रक्षा के लिए अलग अलग रूप धारण किए। चाहे वह भस्मासुर का प्रसंग हो या फिर समुद्र मंथन के समय विषपान की घटना, हर बार महादेव ने सृष्टि को विनाश से बचाया। सृष्टि का संहारक रूप। महादेव का संहारक रूप सृष्टि के चक्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिना संहार के पुनर्निर्माण संभव नहीं है। शिव का तांडव नृत्य, जो सृष्टि के अंत का प्रतीक है, उसका विवरण किया जाएगा। कैसे शिव सृष्टि का संहार करते हैं ताकि नई सृष्टि का निर्माण हो सके। शिव और तांडव नृत्य। महादेव का तांडव नृत्य सृष्टि के अंत और पुनः निर्माण का प्रतीक है, जिसमें वे अपनी नृत्य शक्ति के माध्यम से सृष्टि के हर कण को नियंत्रित करते हैं। ये नृत्य केवल विनाश का नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण का संकेत है। शिव का नटराज रूप यहाँ प्रमुख रूप से उभरेगा। महादेव का योग और समाधि। महादेव की समाधि और योग शक्ति सृष्टि के संतुलन का आधार है। शिव की समाधि में सृष्टि के हर कण का ध्यान रहता है और यह समाधि ही सृष्टि को विनाश से बचाने का माध्यम है। शिव का ये योग रूप सृष्टि को स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करता है। महादेव का प्रकृति से संबंध। महादेव और प्रकृति का संबंध अत्यंत गहरा है। महादेव ने वनस्पति, पशु पक्षी, पर्वत और नदियों का महत्व स्पष्ट किया जाएगा। शिव का हर रूप प्रकृति के किसी न किसी पहलू से जुड़ा हुआ है और वे स्वयं को प्रकृति का एक हिस्सा मानते हैं। शिवलिंग और सृष्टि का प्रतीक। शिवलिंग महादेव का प्रतीक है, जिसमें सृष्टि के निर्माण, संरक्षण और संहार न तीनों के रहस्य छिपे हैं। शिवलिंग सृष्टि के हर पहलू को दर्शाता है और इसे शिव की अनंत शक्ति का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग के दर्शन से सृष्टि के निर्माण और उसके अंत का संकेत मिलता है। महादेव और उनके गण। शिव के गण उनके भक्त और सहयोगी हैं, जो सृष्टि की देखरेख में उनका साथ देते हैं। भगवान शिव ने नंदी, भैरव, वीरभद्र और अन्य गणों का वर्णन होगा, जिन्होंने महादेव की सृष्टि निर्माण और संरक्षण के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिव के गण सृष्टि के संतुलन के रक्षक माने जाते हैं और उनके माध्यम से शिव की लीला का विस्तार होता है। समुद्र मंथन और सृष्टि का संतुलन। समुद्र मंथन की घटना सृष्टि के संतुलन का प्रमुख है। शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए विष का पान किया और संसार को विनाश से मुक्त किया। इस घटना से सृष्टि के संतुलन की महत्ता स्पष्ट होती है। महादेव की सृष्टि में भक्तों का स्थान। महादेव के भक्तों का सृष्टि में विशेष स्थान है, जिन्होंने सृष्टि को आगे बढ़ाने और उसे स्थिर रखने में योगदान दिया। चाहे वह रावण हो या फिर हनुमान, शिव के भक्तों का सृष्टि में विशेष स्थान है और उनकी भक्ति सृष्टि के विकास का प्रतीक है। सृष्टि का अनंत चक्र। महादेव की सृष्टि का चक्र अनंत है, जिसमें निर्माण, संरक्षण और संहार तीनों का समन्वय है। महादेव की सृष्टि कभी समाप्त नहीं होती और यह चक्र हमेशा चलता रहता है। उनके इस अनंत चक्र का सार उनके अद्वितीय स्वरूप में छिपा है और यही उनकी सृष्टि की महिमा है। धन्यवाद।